ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि होम ड्राइवर में अलाइनमेंट का ग्रुप कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले क्लिपबोर्ड और फॉन्ट का ग्रुप पुराना है, एमएस वर्ड में से जान सकते हो, पर अलाइनमेंट कैसे करना है। एग्जांपल नंबर 1, अलाइनमेंट यहाँ पे 6 टाइप के होते हैं। पहला होता है टॉप, एक होता है मिडिल और एक होता है राइट, यानी कि बॉटम बोल लो इसको, और 3 और हैं पुराने एमएस वर्ड वाले, लेफ्ट, सेंटर और राइट। ये अलाइनमेंट है। इन अलाइनमेंट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ कि किसी सेल को अगर हम कोई भी टाइप करें, जैसे मैं टाइप कर देता हूँ यूसी आगरा, एंटर, तो ये जो सेल है जिसका सेल हेड है B3, इसको एक काम करते हैं, इसका सेल का कॉलम बड़ा कर लेते हैं। इसी प्रकार से इस सेल की रो, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइट, उसको भी बड़ा कर लेते हैं। तो जब हाइट बड़ी है और कॉलम भी बड़ा है तो देखा जाए तो B3 का सेल एड्रेस का बहुत बड़ा साइज है। इसको आप कंट्रोल करोगे तो इन अलाइनमेंट का यूज करोगे। पहला अलाइनमेंट है टॉप, तो ये जो टेक्स्ट है आपका वो बॉटम में पड़ा हुआ है वो टॉप में चला जाएगा इस प्रकार से। अगर सेंटर में डालोगे तो बीच में चला जाएगा उसी अलाइनमेंट में, और अगर बॉटम में डालोगे तो पुराना पहले ऐसे जैसा वो लगा हुआ था वैसे ही चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं लेफ्ट में डालना तो ऑलरेडी लेफ्ट है वो, और सेंटर में डालना है सेंटर में, और राइट में डालना है तो राइट में चला जाएगा। इस सेल के अंदर जो टेक्स्ट को एकदम एडजस्ट किया जा रहा है वो 6 प्रकार हैं उसके। एक है टॉप, एक है मिडिल, एक है बॉटम, एक है लेफ्ट और एक सेंटर एंड राइट। अगर मुझे टेक्स्ट को बिल्कुल सेल के बीच में पहुंचाना है तो आप दोनों को मिडिल पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए और सेल पे पहुंच जाएगा वो टेक्स्ट मिडिल में। इसका साइज बड़ा कर सकते हैं आप, अपने पीछे दिया हुआ है फॉन्ट ग्रुप में, ये इसका साइज ऐसे बड़ा कर लो, ये आपका यूसी आगरा लिख गया। उसके बाद अगर आपको छोटा करना है तो डिक्रीज कर लो उसकी साइज। इसी प्रकार से अगला टेक्स्ट का ये जो टूल है इसका नाम है रैप टेक्स्ट, के आगे दिया हुआ है एंगल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे होते हैं? टेक्स्ट अगर बड़ा हो तो आपको ये एंगल काउंटर क्लॉकवाइज कैसे देगा, ऐसे तिरछे में ऐसे दिया होता है। कभी कभी शीटों में इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। क्लिक करोगे तो एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा कर दो ऐसे। अगला दिया हुआ उन्होंने वर्टिकल, माने एक एक अक्षर टुकड़ों में बट जाए इस प्रकार से। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, ये पूरा ऐसे ऐसे बट गया है। देन नेक्स्ट इसी के अंदर अब ये रोटेट दिया है, रोटेट ऐसे दिया है कि पहले राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड है, और फिर उल्टा उसका भी कर दो तो टेक्स्ट डाउन टू राइट हो जाएगा ये वाला। ऐसे भी जरूरत पड़ती है कि कभी कभार शीट में इतना बड़ा नाम दे दिया जाए कि भैया शीट का नाम ही नहीं आ पा रहा है, तो फिर उसके अंदर ऐसे भी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज या डाउन अप टू ऐसे करके जाता है। अगर हम चाहें कि ये टेक्स्ट पहले ऐसा हो जाए, ऐसा ही था, तो हम दोबारा से टेक्स्ट पर जाएंगे, नीचे फॉर्मेट सेल पर जाएंगे और नीचे आपको इस बॉक्स में मिलेगा साइड में, बिल्कुल साइड में देखिएगा 90 डिग्री माइनस में डाला हुआ है। आप इसको 0 कर दीजिए। जैसे ही आप 0 प्रेस करके ओके करेंगे आपका टेक्स्ट बैक टू नॉर्मल हो जाएगा जैसा पहले था। उसके बाद आपका आता है ये अलाइनमेंट, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। ये मैंने एमएस वर्ड में वैसे पढ़ाया हुआ है। इंक्रीज इंडेंट आगे की तरफ आप डालता है और डिक्रीज पीछे की तरफ लेता है। तो अगर हम इंक्रीज करें और देखो इसको पॉइंट को नेक्स्ट शिफ्ट करें तो इंक्रीज आगे की तरफ भाग रहा होगा और डिक्रीज पीछे की तरफ। ये सेल के ऊपर काम करता है, टेक्स्ट के ऊपर काम करता है। पर एमएस वर्ड पे ये पॉइंट्स के पॉइंट्स बनाता था कि एक प्रश्न है एमसीक्यू बनाने के लिए तो उसके 4 पॉइंट बनाने, तो इंक्रीज डिक्रीज का यूज करते थे। उसके बाद आता है रैप टेक्स्ट। ये कैसे काम करता है? जैसे कोई सेल है, अगर मैं चाहता हूँ इस सेल के ऊपर कुछ लिखना है, जैसे मैं अपनी कोचिंग का नाम लिख दूँ यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन। अगर देखा जाए तो यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन इस सेल में नहीं आ रहा क्योंकि B16 से बाहर जा रहा है ये, और मैं चाहता हूं कि इस सेल में ही रहे। तो अगर मैं अभी एंटर करूं तो इस सेल से बाहर चला गया ये, और इसी को एडजस्ट करने को बोलती है पूरी दुनिया रैप टेक्स्ट। रैप माने होता है लपेटना और टेक्स्ट माने टेक्स्ट को लपेटना। अगर मैं किसी और पे जाऊँ, मैं जाता हूँ इसी के सेल पे, कहीं भी किसी दूसरे सेल पे आ जाता हूँ, इसका सेल एड्रेस है E23 और मैं ये चाहता हूँ कि E23 पे ही मेरा टेक्स्ट रहना चाहिए चाहे वो कितना बड़ा हो। तो ठीक है, यूनिक लगाए रखिए, कंप्यूटर भी जैसी स्पेलिंग डालनी थी वैसी डाल दीजिए, पूरी स्पेलिंग फुलफिल करने के बाद यूनिक को सेलेक्ट कीजिए और इस रैप टेक्स्ट को ऑन कर लीजिए। बस आपका काम खत्म। ये टेक्स्ट इसी में सेट हो जाएगा सेल के अंदर, और इसका थोड़ा सा कॉलम की विड्थ बढ़ा लीजिए, ये आपका काम बिल्कुल खत्म। उसके बाद इसको सेंटर पे कैसे लेके आना है वो आई ऑलरेडी टोल्ड यू। देन ये सेंटर, देन मिडिल सेंटर, ये आपका काम खत्म। सेल वही होगा जो आपने बोला था, E23 में फिट हो जाना चाहिए। तो फिट हो गया टेक्स्ट, और एक सेल के माध्यम से वो है रैप टेक्स्ट। अगर रैप टेक्स्ट बंद हो जाएगा तो बैक टू नॉर्मल पहले ऐसा हो जाएगा और ये बाहर निकलेगा सेल से। तो अगर कभी भी सेल को एक ही टेक्स्ट के अंदर रखना है, ये टेक्स्ट है एक ही सेल में रखना हो तो रैप टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। एक और कोचिंग का नाम लिखता हूँ, लिखते वक्त ही अगर रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया जाए तो क्लिक नहीं लेता है। ये एक ऑप्शन है, यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन का नाम लिख रहा था मैं और लिखते वक्त ही इस पे क्लिक करना था तो नहीं लेगा, वो पूरा लिखने के बाद लेता है। परंतु इसकी शॉर्टकट की अगर लगा ली जाए
तो फिर रेप टेक्स्ट काम कर देता है जो हमें करवाना है। तो मुझे दिख रहा है यार यूनिक के बाद मैं अगर कंप्यूटर लिखने जा रहा हूँ तो वो सेल से बाहर जाएगा, तो आप इसकी रेप टेक्स्ट की शॉर्टकट की दबा सकते हो कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट प्लस एंटर दबाते ही रेप टेक्स्ट ऑन हो जाता है और नीचे अपना कर्सर लेके आता है। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ कंप्यूटर, देन दोबारा से ऑल्ट प्लस एंटर, क्योंकि बाहर फिर भाग जाएगा। ऑल्ट एंटर दबाइए दोबारा से और यहाँ स्पेलिंग डाल दीजिए एजुकेशन और ये अपने आप सेट हो जाएगा। ये आपको कोई रेप टेक्स्ट पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसके सेंटर तो वही पुराना रहेगा जो अभी आपने सीखा था, ये पुराना। इन दोनों में अंतर है, ये अपने रेप टेक्स्ट पे क्लिक करके बनाया गया है और ये रेप टेक्स्ट की शॉर्टकट की जो काम करते वक्त ही दबाया जाता है ऑल्ट प्लस एंटर, उससे बनाया गया है। उसके बाद आता है मर्ज एंड सेंटर, ऐसे दिए हुए हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर कितने प्रकार के हैं पहले वो देख लीजिए। मर्ज एंड सेंटर देखिए, मर्ज एंड सेंटर यहाँ एक प्रकार है, एक है मर्ज एक्रॉस, एक है मर्ज सेल, एक है अनमर्ज। अनमर्ज का मतलब तो जानते हो कि जो मर्ज हो जाएंगे उसको हटाना। तो पहले एग्जांपल नंबर 1, जब मर्ज का यूज करते क्यों है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग बनाने के लिए जब मर्ज का यूज क्यों करेंगे, जब कोई हेडिंग बनानी होती है तो जैसे एक्सेल में इतनी बड़ी हेडिंग बनानी है इन सेलों के साथ लेकर के, तो सेल को जोड़ना यानी कि टेक्स्ट बनाना है, लिखना है। और अगर मैं किसी सेल पे इंडिविजुअली लिखने बैठ गया तो मैं पूरे सेल की हेडिंग नहीं बना सकता। मुझे पहले क्या करना होगा कि सारे सेलों को एक साथ मिलाना होगा, जिसको इंग्लिश में मर्ज बोलते हैं। और एक मेल मर्ज भी था एमएस वर्ड में, वो भी ऐसे ही चलता था। तो यहाँ पे भी सबको मिलाना है सेल्स को मिलाने के लिए आपको यहाँ जाना होगा मर्ज एंड सेंटर पे, यहाँ पे पहला ऑप्शन, देन क्लिक कर देंगे मर्ज एंड सेंटर पे, तो ये मर्ज हो जाएगा। यानी कि मर्ज का अर्थ ये होता है कि अगर आप देखें तो सारे के सारे सेल अब एक साथ मिल गए हैं, सब एक साथ मिल चुके हैं, अब कोई इसमें अलग अलग नहीं है। अगर इसका सेल एड्रेस कोई बोले तो D36 ही आएगा, क्योंकि इसका पहला सेल ही फाइंड आउट फिगर आउट किया जाता है। अगर आप लास्ट वाला बोले नहीं आएगा, J37 नहीं आएगा, I36 नहीं आएगा, सिर्फ एक ही आएगा D36 जिस पे ही बना था। तो अगर मैं इसको अभी कोई हेडिंग दूं तो एक हेडिंग हम ऐसे देते हैं, यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन, और एक हेडिंग हम ऊपर वाले मर्ज एंड सेंटर पर देते हैं। और ये आपका हेडिंग टाइप, ये आपने मर्ज एंड सेंटर दिया है तो इसने एक हेडिंग पूरे सेल पे लिया है और इसको आप मिडिल में करो और इसकी साइज बड़ी कर सकते हो। ये आपका मर्ज एंड सेंटर का काम है, क्योंकि आपने हेडिंग दी है। और अगर आप ये हेडिंग को करना चाहो जो आपने ऐसे बनाया था, इसमें आप सेल की साइज बड़ा करोगे तो वो टेक्स्ट बाहर निकलेगा और पूरे कॉलम को ही लेके चलेगा साथ में। तो ये हेडिंग गड़बड़ कर रही है, ये तो सेल को ही बड़ा कर रही है, ये मेरे सेल को बड़ा कर रही है, टेक्स्ट को बड़ा नहीं कर रही है। जब सेल बड़ा हो जाता है तो टेक्स्ट अपने आप ही बड़ा हो जाता है, ये कह रही है। तो ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो आपको मर्ज एंड सेंटर की आवश्यकता तब पड़ती है जब एक हेडिंग बनानी हो, तो मर्ज एंड सेंटर लगाना चाहिए। अगर मर्ज एंड सेंटर से हटाना है तो क्लिक कर दीजिए या अनमर्ज कर दीजिए। नीचे एक और दिया है मर्ज एक्रॉस, ये कैसे काम करता है, जैसे एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है ऐसे करके, और दो हेडिंग ऐसे बनानी है। तो यहाँ पे जाइए मर्ज के पास, एक्रॉस के पास, यहाँ दिख रहा होगा आपकी पूरी हेडिंग अब एक सेल को मिला करके नहीं बनी, एक ऐसे बनाई है इन्होंने रो सेक्शन में और एक ऐसे रो में सेक्शन में, दो सेक्शन बना दिए उसने। ये अलग बनी है और ये अलग बनी है। अगर पूरे को कंबाइन करना है तो आप मर्ज एक्रॉस का यूज नहीं कर सकते, फिर तो आपको यूज करना होगा मर्ज एंड सेंटर। जैसे ये लगेगा ये पूरे सेल को लेके जाएगा, सारे सेल मिलके एक हो जाएंगे। बट अगर मर्ज एंड एक्रॉस दे दिया तो एक रो अलग बनेगी, फिर दूसरी रो अलग बनेगी। और अगर वो भी अगर टुकड़ों में बांटना हो, उसको भी हटाना हो, तो नीचे अनमर्ज दिया हुआ है, अनमर्ज करते हुए अपने सेल से वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। और मर्ज सेल का मतलब एक और दिया है यहाँ पे, देखो तीसरे नंबर पे, मर्ज सेल का मतलब है दो सेलों को मिला देना। तो दोनों को सेलेक्ट करके आप मर्ज सेल का यूज कर सकते हो। अब मल्टी सेल्स नहीं है, अब दो सेल हैं, दोनों को मिला के एक कर सकते हैं। अब देखा होगा एक फंक्शन था जिसमें मैच फंक्शन पढ़ाया था मैंने, वहाँ पे कभी बार ऐसे हेडिंग डालनी पड़ती थी, जैसे हम लोगों को डालना है डेटा नंबर 2021, देन यहाँ पे हमने सेंटर दे दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से देते थे स्टूडेंट नेम ऐसे करके, और इसको भी हम बड़ा करते थे। यहाँ पे हमने देते थे उनके नंबर्स, या फिर मैं लिख देता हूँ परसेंटेज, देन आपको यहाँ पे कोई मैं नाम डाल देता हूँ XYZ ऐसे कोई करके, देन परसेंट 60, परसेंटेज 20%, एंटर 15% ऐसे करके डाल दिया। अब इसको सेट करना है तो ये हेडिंग वही याद आ जाएगी जो तुमको मैंने सिखाया है। यहाँ से आप पहले बॉर्डर क्रिएट कीजिए, बॉर्डर क्रिएट करना एमएस वर्ड में भी सिखाया और यहाँ पे भी सिखाया है। इसकी मल्टीपल हेडिंग है तो इसको मल्टीपल सेल्स में दिखाइए। देखिए आपका ये काम सिर्फ यही कर सकता है मर्ज एंड सेंटर, जो मेन हेडिंग को प्रेजेंट कर रहा है और दो हेडिंगों को उसी के अंदर अंडर ग्रुप में प्रेजेंट कर रहा है कि डेटा 2021 का ये है कि X स्टूडेंट ये है जिसके परसेंटेज इतने आए हैं। तो
ये अलाइनमेंट का जो ग्रुप है उसमें एक तो अलाइनमेंट की बात की गई है कि 6 प्रकार से पढ़ लो। एक है आपके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसको भी सीधा करने के लिए बताया था, फॉर्मेट सेल में जाओ 0 डिग्री दे दो। एक बताया गया है कि एक होता है इंक्रीज इंडेंट और एक होता है डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट आगे की तरफ ढकेलता है अपने सेल के टेक्स्ट को और डिक्रीज इंडेंट पीछे की तरफ ढकेलता है। रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, रैप टेक्स्ट क्या काम करता है, जब भी कोई सेल अपने टेक्स्ट से बाहर जा रहा होता है, अपने सेल से बाहर जा रहा होता है, तो टेक्स्ट को अंदर रखने के लिए रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया जाता है बिफोर एंड आफ्टर। अगर साथ साथ करना है क्लिक तो ऑल्ट प्लस एंटर दबाओ कीबोर्ड से, तो रैप टेक्स्ट लग जाएगा और अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेगा। मर्ज एंड सेंटर कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के इन्होंने दिए हैं। मर्ज एंड सेंटर का मतलब हो गया कि सेल मिलके सेंटर में चला जाएगा, जो भी टेक्स्ट होगा सेंटर में जाएगा। और मर्ज एक्रोस का मतलब है एक रो में बनेगा, पहली एक रो मर्ज हो जाएगी और दूसरी रो मर्ज हो जाएगी और तीसरी रो, ऐसे रो में सेक्शन में बनेगा। और तीसरा बनाया हुआ मर्ज सेल, यानी कि 2 सेलों को 3 सेलों को मिला के एक कर देना। और अनमर्ज का मतलब होता है जो मर्ज सेल है उनको पहले ऐसा बैक टू नॉर्मल कर देना।